हर कोई अपने मर्जी के मुताबिक जवाहरात नहीं पहन सकता, हर किसी का जायचा देखना पड़ता है। तो आप भी इधर उधर भटकना छोड़िए और अल्लाह ताला की नेमतों यानी गौहरों के करिश्मों से इस्तेफादा कीजिए और आज ही हमसे रब्त पैदा कीजिए। अगर आप अपनी जिंदगी में परेशान हैं, परेशानी पैसों की हो, परेशानी सेहत की हो, आप शादी ब्याह के बारे में परेशान हो, बार बार तलाश करने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही हो, कारोबार में तरक्की चाहते हो या फिर बैरूनी मुल्क जाना चाहते हो या फिर कोई भी मुश्किलात हो, इसके लिए हमसे राब्ता कायम करें। रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स, रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका दोस्त अहमद राहिल पाशा आप तमाम नाज़रीन का प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में दिली खैर मकदम करता हूँ। दोस्तों, जवाहरात का करिश्मा एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप अपने मसले मसाइल का हल जान सकते हैं। किसी भी तरह की परेशानी हो, किसी भी तरह का मसला हो या किसी भी तरह का तजस्सुस हो, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये प्रोग्राम उन्हीं सब चीज़ों को मद्देनज़र रख कर तश्कील दिया गया है। आप सवालात के जवाब हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको करना ये होगा कि अपना नाम बताना होगा, उसके बाद अपने शहर का नाम बताना होगा, उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ या जिसके बारे में बात करना है, जिसके बारे में हल जानना है, उसका नाम और एड्रेस, जगह का नाम और डेट ऑफ बर्थ बताना होगा। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है जाने माने जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर इमाम रज़ा साहब। रज़ा साहब, आपका खैर मकदम हमारे स्टूडियो में। नाज़रीन, आप भी अगर डॉक्टर इमाम रज़ा साहब से बात करना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आए, तो दिए हुए नंबरात नोट कर सकते हैं और डॉक्टर इमाम रज़ा साहब से बात करके, मुलाकात करके अपनी परेशानियों का हल जान सकते हैं। जो हैदराबाद के नाज़रीन हैं और जो हमारे विशाखापट्टनम के नाज़रीन हैं, वो एवरी वेजडे यानी कि हर बुधवार को, हर 4 सोमवार को सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक मुलाकात कर सकते हैं। और जो विजयवाड़ा के नाज़रीन हैं, वो एवरी थर्सडे यानी कि हर जुमेरात को डॉक्टर इमाम रज़ा साहब से सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, उसके बाद आप मुलाकात कर सकते हैं। और जो बेंगलोर या आसपास के अज़ला से हमारे नाज़रीन ताल्लुक़ रखते हैं, वो चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में खुशहाली आए, वो डॉक्टर रोशन साहब से बात कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने कई एक उन्वानात पर रोशनी डाली है, तो आज हम अपने नाज़रीन की तरफ से एक सवाल और पूछना चाहेंगे कि बहुत से लोग अपनी किस्मत पर यकीन कर कर बैठ जाते हैं कि किस्मत में तो अल्लाह ताला ने जो लिख दिया है वही होना है, मेहनत करना या न करने से कुछ नहीं होता है। तो ये बताइए कि उन लोगों की किस्मत किस तरह से बदली जा सकती है, या जवाहरात उनकी किस्मत को किस तरह से बदल सकते हैं? सबसे पहले नाज़रीन कराम, सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं अहमद रज़ा आप लोगों का प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में दिली खैर मकदम करता हूँ। राहिल साहब का सवाल है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि मेरी किस्मत में जो लिखा है वही होना है, तो मेहनत क्यों करनी है, गम क्यों उठाना है। यहाँ पर छोटी सी बात, इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसकी ज़िंदगी में परेशानियाँ ना आई हों। कोई ऐसा गुजरा भी नहीं होगा तारीख़ में जिसने परेशानी ना देखी हो। परेशानियों की एक हद होती है। कहीं ऐसा ना हो कि इंसान का अंदाज़ फ़िक्र ये हो कि मेरी ज़िंदगी में परेशानियाँ अल्लाह ताला ने रख दी हैं, मेरी किस्मत में सिर्फ परेशानियाँ लिख दी हैं, जो होना है वही होगा। तो अंदाज़ फ़िक्र अगर सोच ले तो ज़िंदगी घुटन बन जाती है। अगर इंसान सोच ले मेरी किस्मत में अल्लाह ताला ने अंधेरा लिख दिया है, परेशानियाँ लिख दी हैं, मुश्किलात का सामना करना है, अगर इंसान का अंदाज़ फ़िक्र सोच ले तो वहाँ पर इंसान की ज़िंदगी घुटन बन जाती है। गलत बात है। हर मुश्किल से बाहर निकलने के रास्ते होते हैं, इंसान आगे बढ़ सकता है। यहाँ पर छोटे से थोड़ा मौजूद के बारे में बात करेंगे। जैसे कि इंसान कहता है कि हमारी किस्मत पहले लिखी हुई है या तकदीर लिखी हुई है। यहाँ पर रिवायतों में मिलता है, बहुत से देहाती लोग आते हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आते हैं, कहते हैं या रसूलल्लाह, अल्लाह ताला ने हमारी किस्मत में जब तकदीर में लिख दिया है बीमारी आने पर हम दवा क्यों इस्तेमाल करना है। तो अल्लाह के नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने इस दुनिया में कोई ऐसी बीमारी नहीं उतारी जिसके साथ शिफा और दवा ना दी हो। मतलब क्या है, इस दुनिया में हर बीमारी से निकलने के लिए अल्लाह ताला ने शिफा भी रखी है, दवा भी रखी है। तो इंसान को चाहिए कि दवा लेकर शिफा पाए।
शिफा तो मिलेगी आपको अल्लाह ताला के से यहाँ से ही, लेकिन आपको दवा लेनी होगी। सिवाय सिर्फ दो चीज़ों के, अल्लाह के नबी फरमाते हैं सिर्फ दो चीज़ों के लिए इस दुनिया में दवा नहीं है। तो लोग पूछते हैं या रसूल अल्लाह वो कौन सी दो चीज़ें हैं? तो कहते हैं एक बूढ़े इंसान को जवानी में तब्दील नहीं किया जा सकता, एक मुर्दे को जिंदा नहीं किया जा सकता। इन दो चीज़ों के अलावा हर परेशानियों की दवा अल्लाह ताला ने इस दुनिया में रखी हो। तो वाज़े क्या होता है, हमारे परेशानी को ख़त्म करने के लिए, मुश्किलात को ख़त्म करने के अल्लाह ताला ने इसी दुनिया में हमारा राहल रखा हुआ है। हमारी शिफा भी इधर ही है, हमारी दवा भी इधर ही है। अल्लाह ताला का फरमान है कुरान मजीद में, हमने रुए ज़मीन में रंगीते चीज़ें पैदा कर रखी हैं इंसानों के फ़ायदे के लिए। रंगीते चीज़ें, कलर्स ऑफ मटेरियल्स, इंसानों के फ़ायदे के लिए, वो भी उन लोगों के लिए जो अक्ल को इस्तेमाल में लाते हैं। देखिए सुनिएगा, गौर कीजिएगा, अक्ल को इस्तेमाल में लाते हैं, मतलब अक्ल वालों के लिए अल्लाह ताला की निशानियां इसी दुनिया में मौजूद है। अक्ल वालों के लिए, बेवकूफ़ों के लिए यहाँ पे कोई निशानी नहीं है, अक्ल वालों के लिए। जो लोग अक्ल को इस्तेमाल में लाते हैं और ज़िंदगी में इन चीज़ों से फ़ायदा उठाते हैं, खुदरत खुदा की बड़ी निशानियां हैं। तो मतलब क्या है, इन परेशानी से बाहर निकलने के लिए अल्लाह ताला ने इसी दुनिया में निशानियां बना रखी हैं, नेमतें बना रखी हैं। इन सब से बाहर निकलना है। इन तमाम हज़ारों नेमतों में से, लाखों नेमतों में से हम जो बात करते हैं जवाहरात का करिश्मा। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है, करने वाली सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है, जो होना वही होगा। यहाँ पर छोटी सी मिसाल, लास्ट वीक एक मैसेज आया था व्हाट्सएप में कि उसमें लिखा हुआ था, हवा चलाने का इख्तियार सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात को है, कोई इंसान हवा नहीं चला सकता। क्या फ़ैन की कंपनीज बंद कर देना है, कूलर बंद कर देना है? एयर कंडीशन इंसान क्यों बनाता है? मतलब क्या है, बेवकूफ़ लोग क्या करते हैं, हर चीज़ का इख्तियार कहते हैं कि अल्लाह ताला। देखिए अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया है, हर चीज़ का कुदरत रखने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है, इस दुनिया को पैदा किया हुआ है, हर चीज़ उसके इख्तियार में है। लेकिन इंसान को भी एक निज़ाम बनाकर छोड़ा है। जिस तरह इंसान गर्मी से बचने के लिए हवा का इस्तेमाल करता है, फैन का इस्तेमाल करता है, एयर कंडीशनर का इस्तेमाल करता है, कूलर। अभी देखिए गर्मी के मौसम आ रहे हैं, अभी मैसेजेस आ रहे हैं, ठंडक के जो कंबल थे उनको रख दीजिए, उनको माफ़ कर दो, अभी कूलर की तैयारी कर लो, एसी की तैयारी कर लो, फैन की तैयारी कर लो, क्योंकि गर्मी के दिन आने वाले हैं। फरवरी की 28 तारीख कल आने वाली है। तो ऑलरेडी अभी हैदराबाद में गर्मी शुरू हो गई है, तो दुनिया मतलब पूरे हिंदुस्तान में गर्मी रहेगी। बहरहाल अभी गर्मी शुरू हो चुकी है। मतलब क्या है, इंसान की अक्ल देखिए कैसी अक्ल है, मतलब आने वाले दिनों से पहले तैयारी शुरू कर लेता है। मतलब क्या है, मास्टर प्लानिंग, मनसूबा बंदी। देखिए मतलब गर्मी से बचने के लिए इंसान की अक्ल कहती है कि फैन को साफ कर लो, फैन को तैयार करो, एयर कंडीशन जो बंद पड़े थे 3-4 महीनों से, क्योंकि ठंड के मौसम में किसी ने एसी तैयार नहीं, मतलब यूज इस्तेमाल में नहीं लाई, किसी ने कूलर को इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन अभी गर्मी के मौसम में इंसान को चाहिए कि उसको इस्तेमाल करना चाहता है, क्योंकि गर्मी से बचना चाहता है। यहाँ पर और एक छोटी सी मिसाल, पानी बहाने का, पानी को मतलब जो नहरें बहाने का इख्तियार सिर्फ अल्लाह ताला के इख्तियार में है। पुराने जमाने में लोग क्या करते थे, जहां पर नहरें हुआ करती थी वहीं पर बसेरा करते थे। लेकिन आज क्या है, हजारों मील तक पानी को लाया जा रहा है, पाइप के जरिए, पाइपलाइन के जरिए पानी को लाया जा रहा है। तो वाज़े क्या होता है, हमारे से पहले इंसानों ने बहुत तकलीफें उठाकर, परेशानियां उठाकर, बहुत सी कुर्बानियों के बाद हम एक नतीजे पर पहुंचाया है कि हर चीज को इस दुनिया में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पता क्या चलता है, हर परेशानी को आपके अंदाज फिक्र को बदलना है। देखिए हमने यहां से कभी भी दावा नहीं किया है कि हम जिंदगी बदलने वाले हैं, हम सिर्फ दवा देने वाले हैं। शिफा वहां से मिलती है। यकीन मानिएगा, हमारे पास कम से कम एक दिन में 10 से 12 लोग आते हैं, मिठाई लेकर, कहते हैं डॉक्टर साहब आपकी अंगूठी पहनने के बाद हमारा काम हो गया, बच्ची की शादी तय हो गई, सुकून मिल गया, खुशी मिल गई। तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, परवरदिगार तेरी नेमतें से इंसान को फायदा पहुंच रहा है। हमें कभी भी फख्र महसूस होता है कि हमने वो इल्म हासिल किया है, लोगों को हम फायदा पहुंचा रहे हैं, हमें फख्र है। लेकिन हमने कभी दावा नहीं किया है कि हम जिंदगी बदलने वाले हैं। जिंदगी बदलेगी अल्लाह ताला के यहाँ से। क्यों बता रहा हूँ, नए लोग जो जुड़ रहे हैं, क्योंकि बहरहाल 2 साल से हम लगातार मुसलसल हम बहस करते आ रहे हैं जवाहरात के बारे में लेकर। पुराने लोगों को तो मालूम है, जो नए लोग जुड़ रहे हैं उनसे उनको बता दूं मैं, हमने कभी भी ये दावा नहीं किया है हम जिंदगी बदलने वाले हैं। जिंदगी वहां से बदलेगी। एक डॉक्टर का काम होता है इंसान को ऑपरेशन करना, चमड़ी को सिल देना, दवा दे देना।
शिफा मिलती है वहां से। मेरे पास बहुत से डॉक्टर्स भी आते हैं, बड़े बड़े सर्जन जो हैं, नाम का सर्जन है, नाम लेना अच्छी बात नहीं है, उनके यहाँ भी जो परेशानियां होती, क्योंकि अभी मैं बता रहा था स्टार्टिंग में, इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं गुजरा या ऐसा इंसान नहीं है जिसने परेशानियां ना देखी हो। मतलब क्या है, हर इंसान की जिंदगी में परेशानियां हैं। तो बहुत से लोग आते, वो कहते हैं डॉक्टर साहब यकीन मानिएगा, जैसे ही हम ऑपरेशन कर देते हैं, ऑपरेशन थिएटर से बाहर आने के बाद घर जाकर हम 2 रकात शुक्र नमाज पढ़ते, कहते अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं कि ऐ अल्लाह इसको शिफा देते हैं। डॉक्टर की, इसीलिए डॉक्टर को मकाम क्या कहते हैं, खुदा के बाद खुदा का मकाम दिया गया, उसको रेस्पेक्ट करो, एहतराम करो डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर अपनी कोशिश करने के बावजूद दुआ भी करता है। तो वही काम हम भी बजा लाते हैं। जैसे कि हमारे पास बहुत से लोग आते हैं, अभी शायद बहुत से लोग देखते हैं टीवी में कॉल्स आते हैं, डॉक्टर साहब हमारी बीवी को पहनाया, बहुत अच्छी हो गई, मेरे लिए जाना चाहता हूं। डॉक्टर साहब हमारी माँ के लिए हमने मंगवाया था, उनके लिए अच्छा हो गया है, अब मेरे लिए जाना चाहता हूं। तो शिफा तो मिलती है, हमें खुशी होती है, और हम अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला की नेमतें हैं। यहाँ पर छोटी सी आयत पढ़ दूं, इंशाल्लाह फिर हम कंटिन्यू करेंगे। सूरह रहमान में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह ताला का फरमान है, कअन्नहुन्ना याकूतु वल मरजान फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। परवरदिगार ने याकूत व मरजान का जिक्र किया और पीछे ही कहा अपने परवरदिगार की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। नेमत किस चीज को कहते हैं? नेमत उस चीज को कहा जाता है जिस चीज से इंसान को फायदा पहुंचता है, उसे कहते हैं नेमत। जो चीज इंसान को फायदा पहुंचाती है उसे कहते हैं नेमत। तो पता क्या चलता है, जवाहरात दवा के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो से लोग कहते हैं कि फ्यूचर का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला के पास। हाँ, फ्यूचर जाना नहीं। देखिए, जब बीमारी आती है, घर में शादी नहीं हो रही है, मसला क्यों है, मुश्किल क्यों है, 10 साल से ट्राई कर रहे हैं, बहुत ऐसे केसेस होते हैं, 95 से हम ट्राई कर रहे हैं, 20 साल हो चुके हैं, शादी नहीं हो पा रही है। बहुत से लोग आते हैं 10 साल से ट्राई कर रहे हैं, रिश्ते आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं। बहुत से लोगों के यहाँ औलाद नहीं है, बहुत से लोग नौकरी से मतलब परेशान हैं, कुछ लोग कारोबार में परेशान हैं, मुश्किल में फंसे हुए हैं, टेंशन में हैं। इन लोगों के लिए दवा की जरूरत पड़ती है। जवाहरात में जो सबसे पहले जो चीज मिलती है, आपको सुकून मिलने वाला है। जो रिश्ता 10 साल में आपको नहीं जुड़ता था, जैसे ही आपने जवाहरात को इस्तेमाल किया, उस अल्लाह ताला की नेमत से आपको रिश्ता जुड़ जाता है। आप लोग कहते हैं कि आप जैसे अंगूठी पहनी, हमारा रिश्ता जुड़ गया, शादी हो गई, खुशी खुशी आप महसूस करते हैं, आप उसका इजहार भी करते हैं दूसरों से। तो ये हिसाब से हर मुश्किलात का हल इसी दुनिया में है। क्योंकि मैं स्टार्टिंग बता दिया, एक रिवायत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने हर बीमारी की शिफा के साथ दवा उतारी है, मतलब दवा के साथ शिफा भी रखी हुई है। तो हमें पता चलता है हमारी जिंदगी में जो परेशानी आ रही हैं, चाहे सुकून की परेशानी हो, चाहे सेहत की परेशानी हो, चाहे शादी की परेशानी हो, चाहे नौकरी की परेशानी हो, कारोबार की परेशानी हो, रिश्तों की परेशानी हो, हर परेशानी से बाहर निकलने के लिए अल्लाह ताला ने इसी दुनिया में उसका राह रखा हुआ है। यहाँ पर छोटी सी फिर बता दो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या मन इस्महु दवा व जिक्रहु शिफा, जिसका नाम ही दवा है। अल्लाह ताला का नाम जो हम जिक्र करते हैं ना, या अल्लाह या अल्लाह, ये भी एक दवा है, ये जिक्र भी एक शिफा है। लेकिन अल्लाह ताला ने एक निजाम बनाया है। जिस तरह फरमाते हैं दवा लेना है, दवा को इस्तेमाल करो, दवा के बाद शिफा मिलेगी। उसी तरीके से आपकी जिंदगी में जो परेशानियां हैं, उससे बाहर निकलने की जवाहरात को दवा के तौर पर इस्तेमाल कीजिएगा। जिस तरह पानी को, प्यास को बुझाने के लिए पानी पीते हैं, पानी अल्लाह की तरफ से नेमत है। प्यास बुझाने के लिए ग़िज़ा अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है, भूख को मिटाने के लिए। जिस तरह क्या हम पानी को खुदा मानते हैं? माज़अल्लाह, क्या हम ग़िज़ा को खुदा मानते? नहीं मानते। मतलब अल्लाह ताला की बनाई हुई चीजें हैं, अल्लाह ताला की नेमतें हैं। इस नेमतें से इंसान फायदा उठाता है। जिस तरह पानी ग़िज़ा इस्तेमाल कर कर जिस तरह इंसान हवा से फायदा उठाता है, उसी तरीके से अल्लाह ताला की जवाहरात जो हैं, जो नेमतुल्लाह हैं, क्योंकि मैंने कहा ना, अल्लाह ताला का फरमान है, हमने रूए जमीन में, जमीन के अंदर रंगीते चीजें पैदा कर रखी हैं, दवा के तौर पर रंगीन चीजें पैदा कर रखी, वो भी उन लोगों के लिए जो अक्ल को इस्तेमाल में लाते हैं। बेशक हमारा प्रोग्राम भी अक्ल वालों के लिए है। छोटी मिसाल दे दिया है ना, हवा को चलाने का इख्तियार सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में है। तो इंसान फैन क्यों बनाता है? मतलब गर्मी से बचने के लिए। इंसान एयर कंडीशनर क्यों बनाता है? गर्मी से बचने के लिए। हर चीज में एक घर बनाते हैं तो पहले प्लानिंग होता है, बरसात के मौसम में ड्रेनेज का सिस्टम कैसे होना है,
अरे भाई तुम बरसात देखे हैं कल, कहने आने वाला है क्योंकि एक मौसम है आने वाला है। मतलब हर इंसान एक मास्टर प्लानिंग बनाता है। इसी तरीके से अगर आपके बच्चों को अच्छे इल्म पढ़ाकर आगे लेकर जाना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए पहले ही मास्टर प्लानिंग कर सकते हैं। साथ में जिंदगी में फायदा उठाने के लिए, खुशहाल रहने के लिए नेमतुल्लाह जवाहरात को इस्तेमाल कर जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। तो वाज़े क्या होता है, इंसान का अंदाज़े फिक्र को चेंज करना है, उसकी सोच को बदलना है। सोच लिया मुकद्दर में है बीमारी तो शिफा मिलने वाली नहीं है जब तक दवा नहीं लोगे। अगर सोच लिया औलाद होनी है, एग्जाम्पल बता रहा हूं, मिसाल दे रहा हूं मैं, औलाद हमारे किस्मत में लिखा हुआ है 5 बच्चे पैदा होने हैं, 5 बच्चे, अगर आप शादी ना करो बच्चे पैदा हो जाएंगे? नहीं होंगे। तो बच्चे पैदा होने के लिए शादी करना पड़ेगा, शादी के बाद सुकून, उसके बाद मतलब क्या होता है, एक निजाम होता है। अगर इंसान सोच ले मेरे मुकद्दर में पेट भरना लिखा हुआ है, पेट भर जाएगा, जब तक तुम हरकत कर पैसा नहीं कमाओगे, बाजार जाकर चावल नहीं खरीदोगे, चावल लाकर घर में उसको मतलब नहीं पकाओगे, आप उसको पकाने के बाद भी खाना पड़ेगा, जब तक आप नहीं खाओगे आपकी भूख मिटने वाली नहीं है। तो पता क्या चलता है, हर चीज में हरकत से ही बरकत मिलती है। बोलना महावेरा है ना, हरकत करोगे तो बरकत मिलेगी। तो ये हिसाब से जो भी मुश्किलात हैं शिफा वहीं से मिलेगी, दवा यहां से लेना होगा। हमने कभी ये दावा नहीं किया है क्योंकि हमारी कंपनी का कैप्शन क्या है, 1 विजिट कैन चेंज योर लाइफ। एक बार रासिक के अंदर आना आपकी जिंदगी बदल जाती है। क्या हम मैजिक करते हैं, मिराकल? ऐसा कुछ भी नहीं है। हर चीज के जिंदगी में उसूल होते हैं, कारोबार के कुछ उसूल होते हैं, शादी के उसूल होते हैं, जिंदगी पार्टनरशिप के उसूल होते हैं। सिर्फ हम उसूल को बताते हैं, इसको फॉलो कीजिएगा। आपको महसूस होता है डॉक्टर साहब जो कह रहे सही कह रहे हैं, मैं फॉलो करूंगा, जिंदगी में आगे बढ़ूंगा। उसके बाद अल्लाह ताला की नेमत आपके साथ आ जाएगी। उसमें क्या होता है, एक तरफ से आपको इंफॉर्मेशन मिल जाता है, दूसरी तरफ से आपको जवाहरात का जो पावर है वो भी मिल जाता है, जिससे क्या होता है इंसान की जिंदगी कामयाब रह सकती है। तो पता क्या चलता है, किस्मत को भी बदला जा सकता है अंदाजे फिक्र से। हरकत इंसान जो कोशिश करेगा इंशाअल्लाह जिंदगी में आगे बढ़ सकता है। जी सही बात, बहुत सही इन्फॉर्मेशन आपने दी। जो हमारे नाज़रीन आज इस प्रोग्राम से जुड़े हैं या चैनल से जुड़े हैं उनको भी पता चल गया होगा। जाहिर बात है कि अल्लाह ताला की नेमतें हैं, कुछ आसमान में नेमतें हैं, कुछ ज़मीन में नेमतें हैं, जैसा कि आपने फरमाया। अगर हम ज़मीन की नेमतों की बात करें तो मतलब हज़ारों करोड़ों नेमतें हैं। अगर आसमान की हम नेमतों की बात करें तो धूप भी एक नेमत है, रोशनी एक नेमत है, हवा भी नेमत है, पानी भी नेमत है, जो बारिश की शक्ल में हमें मिलता है। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन नेमतें भी अक्ल वालों के लिए जी, अक्ल वालों के लिए, जो सोच लगाते हैं, जो अक्ल को इस्तेमाल में लाते हैं, क्योंकि अक्ल सबसे बड़ी नेमत है। सही, अक्ल भी उसी को मिलती है जिसकी मतलब उसको भी नेमत कहा जाता है। सही। अक्ल से इंसान पहचान सकता है कि अल्लाह ताला की निशानियां हैं, शुक्र बजा लाता है। तो ये हिसाब से हमने कहा ना, लोग जब आते हैं कहते हैं डॉक्टर साहब अंगूठी पहनने के बाद शादी हो गई, डॉक्टर साहब सुकून मिला है, तो हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं क्योंकि अल्लाह ताला की नेमत है, इंसान को कितना फायदा पहुंचा है। जी, आपने सही काउंसलिंग करी, सही मशवरा दिया जिसकी वजह से उनको फायदा हुआ। सबसे पहली चीज जो होती है मशवरा, जी, उसको हमने अभी बताया ना, एक हर चीज के उसूल होते हैं, कारोबार के कुछ उसूल होते हैं। जब तक तुम कारोबार में, देखिए छोटी मिसाल देता हूं यहाँ पर, कारोबार के लिए 5 उसूल को इस्तेमाल करना पड़ता है। जब तक तुम इन 5 चीजों को इस्तेमाल नहीं करो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओ, कामयाब तुझा नहीं बन सकते। सबसे पहले जो होता है आपका एक एम होना है, ये गोल फिक्स करना है कि जिंदगी में कैसे आगे बढ़ना है, कहां पर जाना है। दूसरा होता है सही फैसला लेना, काम ये करूं या ये करो। नंबर तीसरा जो होता है मैनर्स, अखलाक आलिया जिसको कहा जाता है। नंबर चौथा जो होता है एक्सपीरियंस। 5वां जो होता है सब्र। जिसके पास ये 5 चीजें हो जिंदगी में इंसान कामयाब हो जाता है। आदमी नहीं जानता, जब हमारे पास आते हैं कहते हैं कामयाब नहीं हो रहा हूं, तो हम 5 चीजों को जब बताते हैं, मैं मिसाल दे रहा हूं, हमारे पास हजारों चीजें, क्योंकि हमने जो पढ़ाई की है, मुश्किल लोगों को पहचानने के आसान तरीके, जितनी भी मुश्किल हो, जितनी भी परेशानी हो, आपका सोच जो भी हो, हम जो बताते हैं तो आपको एहसास हो जाता है डॉक्टर साहब आप जो बता रहे हैं वही मेरी जिंदगी मिस्टेक है, वही गलती है, आइंदा से यह गलती नहीं करूंगा। क्या होता है, उसे खुद एक एहसास हो जाता है अब मेरी जिंदगी कामयाब होने वाली है। उसके बाद जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए जवाहरात, नेमतुल्लाह, जैसे उस नेमत को इस्तेमाल करता है उसे महसूस होता है कि जिंदगी में खुशी मिल रही है, आगे बढ़ रहा हूँ, तो ये सब रिजल्ट मिलता है इंसान। सही बात। आप और आपको तो चेहरे पढ़ने की माशाल्लाह एक तजर्बा है, जो फिलॉसफी कहते हैं, नफ्सियाती तौर पर आप जो उसका इलाज करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। प्रोग्राम में एक कॉलर को भी शामिल कर लेते हैं, देखते हैं पहले कॉलर कहाँ से, इनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं शाहिद अहमद बोल रहा हूँ, मिर्जापुर यूपी से सर।
जी शाहिद अहमद, आपको अपने बारे में बात करना है? जी 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 अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए। जी, मेरा जो डेट ऑफ बर्थ कंफर्म नहीं है सर। मेरी वालदा का नाम मरहुमा कुरैशा परवीन है कुरैशा परवीन। जी, और मैंने एक ज़मीन लिया है सर। मेरा बताइए कब तक बनेगा। जी डॉक्टर एम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। सलाम अलैकुम शाहिद अहमद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब। आपका प्रोग्राम मैं बहुत डेली देखता हूँ सर। संडे वाले दिन जो है बहुत अच्छा लगता है। शुक्रिया जनाब, अल्लाह सलामत रखिए आपको। आपको और सवाल आपका बता रहे थे। ये हाँ, मेरा सवाल ये है सर कि मैं जो है मेरा मतलब कि माँ का नाम जो है, हेलो हाँ बताइए, खुरेशा परवीन बताया आपने नाम। हाँ, मेरा जो है नाम शाहिद अहमद है। मेरी वालदा का नाम है कुरैशा परवीन। ओके, और डेट ऑफ बर्थ कंफर्म नहीं है सर। कोई बात नहीं, आप कुछ जमीन के बारे में बता रहे थे। हाँ, जमीन मैंने लिया है, किराए के मकान में हूँ सर। दुआ बताइएगा कि कब तक हमारा बनेगा। मतलब कब तक बनेगा? खरीदा जमीन है? ले ली है, घर नहीं बना है, घर कब तक बनेगा वो उसके घर कब तक बनेगा? माशाअल्लाह, अल्लाह हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला आपकी जो तमन्ना है पूरी करे। आमीन सुम्मा आमीन। देखिए, सबसे पहले छोटे बता देता हूँ मैं, हर इंसान की जिंदगी में ख्वाब होता है कि खुद का आशियाना हो, खुद का घर हो। इंसान घर कब सोचता है? हमारे यहाँ कहा जाता है रोटी, दुनिया भर में, हमारे यहाँ क्या है, दुनिया भर में कहा जाता होगा रोटी कपड़ा और मकान। जैसे ही 2 वक्त की रोटी मिल गई, इंसान सोचता है अच्छा लिबास पहनो। जैसे ही लिबास मिल गया, इंसान सोचता है घर भी बना लो। तो मतलब क्या होता है? रोटी कपड़ा और मकान। जब आपका जॉब सेटल हो जाता है, कारोबार सेटल हो जाता है, कपड़ा पहनने के लिए सेटल हो जाता है, इंसान सोचता है तीसरा मकाम जो होता है मकान, जिसको कहा जाता है सुकून की चीज कहा जाता है। बहरहाल आपके नाम से अगर देखा जाए तो थोड़ा आपके जायचे के हिसाब से मून कमजोर है, सैटर्न सॉरी मून कमजोर है, सन भी कमजोर, जिसमें क्या होता है काम होते होते रुक जाना, मेहनत ज्यादा होती है, रिजल्ट कम मिलता है, हर काम में रुकावट है, तरक्की नहीं मिल पा रही है, जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, हेल्थ की भी थोड़ा इश्यूज दिखा रही है, स्टोमक डिसऑर्डर है, हेडेक भी आपके अंदर है, साथ में सुकून नहीं है, कंफ्यूजन ज्यादा है। रही बात घर के मकान की, मकान होने के लिए, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, सेहत को अच्छी बनाने के लिए आपको चाहिए याकूत, रूबी कहते हैं 3 कैरेट का पहनिएगा, साथ में सच्चा मोती केशी पर्ल कहा जाता है 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहने, इंशाअल्लाह ताला जिंदगी में खुशी मिलेगी, आपकी तमन्ना पूरी होगी, जिंदगी में खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और शाहिद साहब, मज़ीद तफसीलात के लिए आप कस्टमर केयर पर कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब का जो नंबर दिया हुआ है उस पर आप बात कर सकते हैं और अपनी परेशानी का हल भी जान सकते हैं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। तरह 18 मिनट कंटिन्यूस बोलें आप। पेन पढ़ भी नहीं आपको है ना, तो मैं दूसरा ले लेता हूँ। पेन तो भैया आदर दे देना आके। हाँ जी, मैं आप हाँ क्या बोल रहे हैं? अच्छा अच्छा, वो नहीं इधर 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 మధ్యలో పడిపోయిందండి, మధ్యలో పడిపోయింది, బయట రాను కష్టం తీస్తారా? థ్యాంక్ యూ సార్, సారీ, लीजिए लीजिए। थैंक यू अन्ना। पेपर पेटेंगे कैसा रहा पूरा? अच्छा, शादी कर ले, बच्चे गए, खा ले। सही 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 है बिल्कुल। पानी का भी और हवा का, इसका हाँ एसी का, और जो हवाला दिया व्हाट्सएप के हवाले से वो भी अच्छा गया, पानी का भी चला गया अच्छा, और इन्फॉर्मेशन तो अच्छी चली गई। जो पहली बार देख रहे होंगे उनको भी लगा होगा प्रोग्राम बहुत अच्छा है, जो पहले से भी देख रहे होंगे तो उनको भी फ़ायदा हुआ होगा, इन्फॉर्मेशन मिली। वो सबसे अच्छी चीज़ है ना कि आप जैसे दावा नहीं करते, हर बार बोलते हैं कि करने वाली ज़ात अल्लाह ताला है, ठीक ओके। तो उसमें क्या होता है, जो लोग देखते हैं तो वो सबसे अपने जो प्रोग्राम की सबसे अच्छी खासियत वही कि यार ये देखो, ये दावा भी नहीं करते हैं, इनके प्रोग्राम से फ़ायदा भी हो रहा है, ये ज़बरदस्त है। वरना जो ना दावा भी करें फ़ायदा भी ना हो तो वो उसमें बदनामी अलग होती है। कहाँ से? जबी, थोड़ा तारीफ वाला कर दे दो बोलो। हाँ जाकिर भाई, जैकेट
वो तारीफ बारह का तारीफ नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में, और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं किंग ऑफ जेम्स एमिनेंट जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर एम रज़ा साहब। रज़ा साहब, एक बार फिर आपका खैर मकदम है स्टूडियो में। नाज़रीन, आप भी डॉक्टर एम रज़ा साहब से बात करना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगियों से परेशानियां दूर हो जाएं, चली जाएं और ज़िंदगी में खुशहाली आए, तो डॉक्टर एम रज़ा साहब से बात कर सकते हैं। दिए हुए नंबर को नोट कर सकते हैं, उस पर बात करके अपॉइंटमेंट लेके मुलाकात कर सकते हैं। और जो विशाखापट्टनम के नाज़रीन हैं वो एवरी वेडनेसडे यानी कि हर बुधवार को, हर 4 शुबे को डॉक्टर साहब से मुलाकात कर सकते हैं सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। और जो विजयवाड़ा के हमारे नाज़रीन हैं वो एवरी थर्सडे यानी कि हर जुमेरात को सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक डॉक्टर एम रज़ा साहब से बात कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। और जो बेंगलोर या आसपास के अज़ला से हमारे नाज़रीन ताल्लुक़ रखते हैं और चाहते हैं कि ज़िंदगी में उनके खुशहाली आए, तो वो डॉक्टर रोशन साहब से बात कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। प्रोग्राम में एक और कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं ये कॉलर कहाँ से और ये क्या पूछना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही? जी मैं हैदराबाद से बात कर रही हूँ। हैदराबाद से? डॉक्टर साहब से बात कर रही हूँ। जी। नाम अपना बताइए। अस्मा जबीन। अस्मा जबीन जी। अपने बारे में बात करना है? जी। अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए। मार्च 1 1997। 1997। वक्त बताएंगी? हाँ, सुबह 7 बजे। सुबह 7 बजे। क्या जानना चाहती हैं अस्मा साहिबा? डॉक्टर एम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे सवाल कर सकती हैं अपने बारे में। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम अस्मा जबीन साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। हैदराबाद में कहाँ से हैं? टोली चौकी। टोली चौकी। अल्लाह सलामत रखे। फरमाइए, अपने बारे में जानना है। जी। क्या जानना है अपने बारे में? अपने बारे में, अपने आगे की जिंदगी के बारे में जानना है डॉक्टर साहब आपसे। अभी क्या कर रही हैं? बहुत जी, पढ़ाई चल रही है। क्या पढ़ रहे हैं आप? ग्रेजुएशन चल रहा है। बीकॉम लिए हैं, बीएससी लिए हैं? बीकॉम। माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे आपको। देखिए अस्मा जबीन साहिबा, आपके जो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अगर देखा जाए, जन्म हुआ है हफ्ते के दिन, जायचे में अगर देखा जाए खुददार हैं, खुद जॉब करने वाली हैं, क्रिएटिविटी है, नॉलेज है, विजडम है आपके अंदर, हेल्पिंग नेचर भी हैं आप, मेहनत करने का जुनून भी आपके अंदर है। लेकिन मेहनत ज़्यादा होती है, रिजल्ट नहीं मिलता। पढ़ाई के सिलसिले में भी क्या होता है, जितना मेहनत कर पढ़ती उतने मार्क्स नहीं मिलते, क्योंकि थोड़ा हाफिज़ा कमज़ोर है। पढ़ती हैं ज़्यादा, इम्तिहान में भूल जाती हैं, एग्ज़ाम हॉल में भूल जाती है, क्योंकि मर्क्यूरी जब कमज़ोर हो जाता है इंसान की सोच में फ़र्क पड़ता है, हाफिज़े पर फ़र्क पड़ता है। क्योंकि जो मेमोरी पावर जिसको कहा जाता है, हाफिज़ा जिसको कहा जाता है, उसका ताल्लुक जो होता है मर्क्यूरी प्लैनेट से होता है। थोड़ा कमज़ोर होने की वजह से हाफिज़े में कमज़ोरी है, भुलापा ज़्यादा है। दूसरी बात है, जायचे के हिसाब से थोड़ा बहुत कमज़ोर हैं, ताकत भी कम है, थोड़ा पतली रहेंगी, हमने देखा नहीं, लेकिन जायचा बता रहा है थोड़ा कमज़ोर रहेंगी, थोड़ा वीकनेस ज़्यादा है, न्यूरोलॉजिकल ट्रबल भी दिखा रहा है। साथ में सैटर्न कमज़ोर, जिसमें क्या होता है डिले, बैकलॉग्स, फेल हो जाना, फिर उसी एग्ज़ाम को भरना, ऐसा लग रहा है ज़िंदगी में थोड़ा मुश्किलात दिखा रही हैं। एक तरफ से थोड़ा कमज़ोरी है, नाताकती भी है, थोड़ा परेशान है, मतलब पढ़ाई में भी मुश्किलात आ रहे हैं, रुकावटें आ रहे हैं। इसे बाहर निकलने के लिए, ज़िंदगी में ताकतवर बनने के लिए, खुशहाल रहने के लिए, पढ़ाई को मुकम्मल करने के लिए, जॉब करने के लिए, अच्छी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपको चाहिए एमराल्ड पन्ना, कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में नीलम ब्लू सफ़ायर कहते हैं 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा, ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और अस्मा साहिबा, आप तो टोली चौकी में रहती हैं, तो डॉक्टर साहब से एक बार जाकर बात कर सकती हैं, मुलाकात कर सकती हैं और
बराह रास्त उनसे मुलाकात कर सकती हैं और अपनी परेशानी को हल जान सकती हैं। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं बॉम्बे से अब्दुल वाहिद बोल रहा हूँ। अब्दुल वाहिद साहब बात कर रहे हैं जी जी। मुंबई से। आपको अपने बारे में बात करना है? नहीं, मेरी वाइफ के बारे में। अपनी अहलिया का नाम बताइए। शकीला नाम है, उनके मम्मी का नाम सुरैया। शकीला, उनकी वालदा साहबा का नाम सुरैया। सुरैया, जी जी। जी, क्या जानना चाहते हैं आप अपनी शरीक हयात के बारे में? डॉक्टर एम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे सवाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं मेरे भाई? हम लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग सब अच्छे हैं। और आपके हमारे जो रिश्तेदार हैं, काफी लोगों को फायदा हुआ है आपसे। अल्लाह सलामत काफी रखे, लोग लेते माशाल्लाह। रहते हैं आपसे, मंगाते हैं, बहुत अच्छा है। अल्हम्दुलिल्लाह। भी आप बताते हैं और हर चीज के आने आप मदद करते हैं, हर चीज। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। आपके शरीक हयात के बारे में क्या जानना चाहते हैं आप? ये थोड़ा बीमार भी रहती है और थोड़ा पैसे पानी की वजह से परेशान रहती है। किसकी वजह से परेशानी? एक तो बीमार रहती है, थोड़ा तबियत ठीक नहीं रहती है और परेशान रहती है। जनाब तंगी देखिए, रहती है एक्चुअली थोड़ा। क्या है, नाम से और माँ के नाम से देखा जाए तो हैबत होती है, बेचैनी होती है, घबराहट होती है, अकेलापन महसूस करती हैं, उल्टे सीधे सपने देखती रहती हैं, ज़्यादा ख्वाबों की दुनिया में रहती हैं, ज़्यादा सोचती रहती हैं, थोड़ा डर लगता है, मूड स्विंग्स रहता है, कन्फ्यूजन, थोड़ा डिप्रेशन की दुनिया में दिखा रहे हैं। साथ में अगर देखा जाए कमर का दर्द भी है, बोन की प्रॉब्लम भी है, घर में हालत सही नहीं है, जिम्मेदारियां बहुत है लेकिन फाइनेंशियली ग्रोथ भी नहीं है, थोड़ा आप भी परेशान हैं। अगर जायचे के हिसाब से अगर देखा जाए, इनकी ज़िंदगी में एक तरफ से सेहत की प्रॉब्लम है, सुकून खो चुकी हैं, कंफ्यूज रहती हैं, टेंशन में रहती हैं, डरूला मिजाज बन चुका है, अकेलापन महसूस करती हैं। मेन वजह है सन मून दोनों कमज़ोर होना, जिसके लिए आपको चाहिए आपके शरीक हयात के लिए याकूत रूबी कहते हैं 3 कैरेट का, जिसके पहनने से अंदरूनी हिम्मत आएगी, अकेलापन दूर हो जाएगा, हिम्मत आ जाएगी, सेहत अच्छी रहेगी, मिजाज में तब्दीली आएगी। साथ में सुकून पाने के लिए, ज़िंदगी में खुशी के लिए, आगे बढ़ने के लिए सच्चा मोती 3 कैरेट का याकूत और मोती दोनों को बनाकर पहनाइएगा, ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में, और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं किंग ऑफ जेम्स एमिनेंट जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर एम रज़ा साहब। इसी बीच एक और कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं कॉलर कहाँ से, इनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन मोहतरमा, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं धारवाड़ से शाहीन बोल रही हूँ। जी शाहीन। हाँ, मेरे भाई के बारे में बात करना था। भाई का नाम बताइए। मोहम्मद रफ़ी। 14 अगस्त। 14 अगस्त हाँ, 1982। वक्त बताएंगी? 10:30 बजे रात के। रात के 10:30 बजे। हाँ जी, डॉक्टर एम रज़ा साहब हैं हमारे साथ मौजूद हैं। आप क्या जानना चाहती हैं, सवाल कर सकती हूँ उनसे। जी डॉक्टर साहब। हाँ। मोहतरमा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम शाहीन है, मैं धारवाड़ से बात कर रही हूँ। मुझे मेरे भाई के बारे में बात करना था। अल्लाह सलामत रखे। क्या जानना है अपने भाई के बारे में? मोहम्मद रफ़ी के बारे में जानना है। हाँ, वो बिजनेस कर रहा है। इसके कौन सा बिजनेस करना है, इसमें किसमें सक्सेस है इसके लिए, वो और क्या स्टोन पहनना है? अभी क्या करता है वो? अभी वो बिजनेस के लिए कोशिश कर रहा है, कौन सा करना उसको समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूजन में है, अभी तक नाकाम है। हाँ। देखिए मोहतरमा, आपका जो भाई के बारे में जानना है, उनका पैदाइश का दिन है, हफ्ते के दिन पैदा हुआ है आपका भाई। मेहनत तो करता है, रिजल्ट नहीं मिलता, माइंड कन्फ्यूजन, सही फैसला नहीं ले सकता, क्या काम करना समझ में नहीं आ रहा है, हर काम में रुकावटें आ रही हैं, तरक्की रुकी हुई, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। जायचे में अगर देखा जाए जुपिटर कमज़ोर है, जुपिटर जब कमज़ोर हो जाता है तरक्की कट जाती है, इंसान की ज़िंदगी में फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ जाता है, मुश्किल में इंसान फंस जाता है। साथ में सन कमज़ोर हो चुका है, जिसमें क्या होता है, लाइफ में ना स्टेबिलिटी है,
ना डेवलपमेंट है, ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहा है। अब रही बात कारोबार की, आपके भाई के लिए फूड इंडस्ट्री अच्छी रहेगी। फूड इंडस्ट्री का मतलब होता है खाने पीने की चीज़ें। इसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं, या तो बेकरी खोल सकते हैं, होटल खोल सकते हैं, रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, मतलब जो खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं, अगर उस फील्ड में इंशाल्लाह वो आगे बढ़ेगा तो तरक्की मिलेगी। लेकिन उसमें जाने से पहले आपके भाई को चाहिए येलो सफ़ेद पुखराज कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में याकूत 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनाइएगा। जिंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। इस प्रोग्राम से कितने लोगों को फ़ायदा हुआ है, या रासिक जेम्स और ज्वेलर्स से कितने लोगों को फ़ायदा हुआ है, लोगों का क्या कहना है इसके बारे में, इस पर भी हम एक नज़र डाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह ताला की तख्लीक करदा ये अजीम कायनात हसीन भी है और रंगीन भी। हुस्न रंग के इम्तिजाज से भरा कायनात का हर जर्रा अपने अंदर कुदरत के अता करदा कमालात से भरपूर है। किसी जर्रे को हकीर न समझें। इस फलसफे को जानने वाले तो बहुत से हैं, लेकिन समझने वाला जहन और परखने वाली आंख हो तो बात बनती है जनाब। और ऐसी शख्सियतें बरसों में पैदा होती हैं। मुबारक हो आपको कि आज के दौर में ऐसी हस्तियां हमारे बीच मौजूद हैं। नाम हैं डॉक्टर MM रज़ा और डॉक्टर रोशन साहब, रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स के करता धरता। डॉक्टर MM रज़ा और डॉक्टर रोशन साहब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने फजलो करम से ऐसी नज़र अता की है कि जहाँ कहीं जब कभी जेम्स की बात होती है तो डॉक्टर MM रज़ा और डॉक्टर रोशन साहब की महारत की बात जरूर होती है। ये दोनों माहिर जेमोलॉजिस्ट हैं जो कई सालों से अपनी खिदमात से लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं। जैसे एक माहिर डॉक्टर मर्ज की पेचीदगियों के साथ साथ दवाओं की खुसूसियात से भी वाकिफ होता है, वैसे ही डॉक्टर MM रज़ा और डॉक्टर रोशन साहब जेम्स के मिजाज को बखूबी पहचानते हैं और अल्लाह ने उन्हें वो इल्म अता किया है, ये जानते हैं कि कौन सा जेम किस शख्स के लिए मुनासिब है और इसकी मिकदार कितनी होनी चाहिए। इस राज की हकीकत यह है कि डॉक्टर साहब जानते हैं कि ये ज़मीन अपने अंदर मिट्टी और पत्थरों के ज़ख़ीरे को महफूज रखती है और इंतज़ार करती है कि कोई नजरदां आए और इसकी गोश्त से पत्थरों के बीच से गौहरे नायाब को चुन ले और अल्लाह के बंदों को इसके इस्तेमाल से फायदा पहुंचाए। डॉक्टर MM रज़ा ने ये काम अंजाम दिया है और अपनी माहिराना खिदमात के सिलसिले में कई अवार्ड्स भी हासिल किए हैं। डॉक्टर MM रज़ा ने हिस्ट्री, लॉजिक, साइंस और रिलीजियन के हवाले से जेम्स के मुताल्लिक अंग्रेजी जुबान में एक किताब लिखी है जिसका नाम है द पावर ऑफ जेम्स। डॉक्टर साहब ने सदर जमहूरिया हिंद श्री प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करके उन्हें अपनी किताब पेश की। अब आप सबकी दिलचस्पी के लिए आइए आपको कुछ खास बातें बताएं। ये उस वक्त की बात है जब अवाम को गौहर और पत्थर में कोई फर्क मालूम नहीं था, तो सबसे पहले मीर सिकंदर अली ने इन गौहरों को पहचाना और इनकी खुसूसियात से लोगों को वाकिफ करवाया। मीर सिकंदर अली के बड़े बेटे मीर अली बाबा ने जिले अनंतपुर मदकसिरा ताल्लुक़े में 140 एकड़ माइंस लेकर उस जमीन से पत्थरों को निकाला। उन पत्थरों में कीमती गौहरों की शिनाख्त की और उन गौहरों को उस जमाने में लंदन, फ्रांस, श्रीलंका और जापान को एक्सपोर्ट किया। उनके छोटे भाई MM हुसैन ने आम लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए गौहरों का इस्तेमाल किया और इस काम के लिए एक रिटेल शॉप कायम की। MM हुसैन के 2 लड़के डॉक्टर MM रज़ा और डॉक्टर रोशन साहब ने भी अपने पुरखों की विरासत को आगे बढ़ाने और उसको बरकरार रखने के लिए जेमोलॉजी में डॉक्टरेट किया और 1990 में डॉक्टर MM रज़ा और डॉक्टर रोशन साहब ने रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स के नाम से बेंगलुरु में एक शोरूम का आगाज किया। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए जनवरी 2010 को
शहर हैदराबाद में बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 पर एक और ब्रांच का आगाज किया गया और ये इफ्तिताह काफी सरकर्दा शख्सियतों की मौजूदगी में अमल में आया। उन शख्सियतों में कर्नाटक के साबिक वजीर आला HD कुमारस्वामी, साबिक सेंट्रल मिनिस्टर D पुरंदेश्वरी और रियासती साबिक वजीर मुकेश गौड़ और M वेंकटरामन भी मौजूद थे। और यही नहीं, तेलंगाना के नायब वजीर आला महमूद अली साहब ने भी डॉक्टर M रजा की खिदमात को बहुत सराहा। बेंगलुरु, हैदराबाद, दुबई, विजयवाड़ा, तुमकुर और विशाखापट्टनम में भी अपने शोरूम का आगाज कर चुके हैं, जिसका साबिक वजीर आजम देवी गौड़ा के हाथों इफ्तिताह अमल में आया है। जनाब देवी गौड़ा साहब ने इस मौके पर क्या कहा वो भी सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि जब मैं पहली मर्तबा डॉक्टर M रजा के वालिद MM हुसैन साहब से मुतारिफ हुआ तो उन्होंने मुझे एक गौहर अता किया था, जिसके फैजान से मुझे कर्नाटक असेंबली की रुकनियत हासिल हुई और मेरी MM हुसैन साहब से मोहब्बत और दोस्ती बढ़ती गई। इसी वजह से मैं आज खास तौर पर रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स का इफ्तिताह करने आया। यहाँ पर बता दूं, हर कोई अपने मर्जी के मुताबिक जवाहरात नहीं पहन सकता, हर किसी का जायचा देखना पड़ता है। इसको जानने के लिए आपका डेट ऑफ बर्थ चाहिए, टाइम ऑफ बर्थ चाहिए, प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए। इन तीनों को लेकर हम सितारों का हिसाब लगाकर आपको बताते हैं कि कौन सा जेम्स पहनना है। जिंदगी में परेशानियां क्यों आ रही हैं, मुश्किलात क्यों आ रही हैं, टेंशन क्यों आ रही हैं, उससे बाहर निकलने के लिए कौन सा जवाहरात आपके लिए काम करेगा, इंशाअल्लाह हम बताएंगे। अगर किसी के पास डेट ऑफ बर्थ ना हो, टाइम ऑफ बर्थ ना हो, सोचने की जरूरत नहीं है, उनके नाम से बताया जा सकता है, उनकी वालिदा के नाम के हिसाब से बताया जा सकता है। इंशाअल्लाह ताला हिसाब लगाकर हम बताएंगे कि कौन सा जेम्स आपके लिए मुफीद रहेगा, जिंदगी में खुश रहोगे। जवाहरात जिसकी तारीफ कुदरत करे उसे कहते हैं जवाहरात, जिसको अनबिया अपनाए उसे कहते हैं जवाहरात। जवाहरात जन्नत की नेमतों में जिसका शुमार है, दुनिया की नेमतों में जिसका शुमार है। इतना समझ लीजिए, रूए जमीन में जितनी भी चीजें हैं इंसान के फायदे के लिए हैं, इंसान के काम के लिए हैं। उसी जमीन के अंदर जो अल्लाह ताला का खजाना छुपा हुआ है, इंसान का अपना खजाना जेब में होता है, बैग में होता है, घर में होता है, लाकर में होता है, बैंक में होता है, लेकिन अल्लाह ताला का खजाना जमीन के अंदर छुपा हुआ है। इस खजाने से फायदा उठाइएगा, जिंदगी में खुशहाल रहिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। तो देखा नाज़रीन, आपने किस तरह से लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको भी फ़ायदा पहुंचे और आपकी भी ज़िंदगी खुशहाल और खुशगवार गुजरे, तो एक बार ज़रूर रासिक जेम्स और ज्वेलर्स तशरीफ़ लेके आइए, चूँकि इनका कोटेशन है 1 विज़िट कैन चेंज योर लाइफ। तो आप भी अपनी ज़िंदगी को चेंज कर सकते हैं, खुशहाल बना सकते हैं, खुशगवार बना सकते हैं। डॉक्टर M रजा साहब से मुलाकात कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। नंबर लगातार स्क्रॉल हो रहे हैं, आप वो नंबरात नोट करके डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट लेके मुलाकात कर सकते हैं। और जो हमारे विशाखापट्टनम के नाज़रीन हैं वो एवरी वेडनेसडे यानी कि हर बुधवार को डॉक्टर M रजा साहब से मुलाकात कर सकते हैं। और जो विजयवाड़ा के नाज़रीन हैं वो एवरी थर्सडे यानी कि हर जुमेरात को डॉक्टर M रजा साहब से बात कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। टाइम वही रहेगा, सुबह 9 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक। और जो बेंगलोर या आसपास के अजला से हमारे नाज़रीन ताल्लुक़ रखते हैं वो डॉक्टर रोशन साहब से मुलाकात कर सकते हैं। प्रोग्राम में एक और कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं ये कॉलर कहाँ से, उनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? अमरोहा से। अमरोहा से कौन सा बात कर रहे हैं? मोहम्मद सुल्तान। मोहम्मद सुल्तान, अपने बारे में बात करना है? जी अपने बारे में बात करना है। अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए। पैदाइश 1998 दिसंबर। जी अपने बारे में 27 दिसंबर 1998। जी बुध का दिन 27 दिसंबर 1998 ना? जी। वक्त क्या है आपकी पैदाइश का? बुध का दिन 9 बजे। 9 बजे रात में? जी दिन में सुबह 9 बजे। जी मोहम्मद सुल्तान साहब क्या जानना चाहते हैं? डॉक्टर M रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे सवाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। मोहम्मद सुल्तान साहब। वालेकुम सलाम। फरमाइए जनाब, कहाँ से हैं, कैसे हैं आप? ठीक है, बढ़िया हैं, अमरोहा से। माशाल्लाह, सलामत रहिए। अपने बारे में जानना है? जी अपनी आगे की ज़िंदगी के बारे में जानना है। ज़रूर मेरे भाई, आप ज़िंदगी में खुश रहेंगे, आप दुआ करते हैं अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी में खुश रखे। देखिए यहाँ पर आपने जो डेट ऑफ बर्थ दिया है उसके हिसाब से देखा जाए आपका जन्म हुआ है संडे के दिन,
आपके जायचे में दिखा रहा है थोड़ा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है आपके अंदर, मतलब एहसास कमतरी, मतलब हर चीज़ करना जानते हैं लेकिन करने से डर जाते हैं कि मेरे से होगा कि नहीं होगा। थोड़ा ग्रुप फोबिया है, 4 लोगों के बीच में बात करने डर लगता है, थोड़ा शर्म महसूस होती है, आप थोड़ा शाई फील होते हैं, आप कंफ्यूज रहते हैं, सही फैसला नहीं ले सकते, पढ़ाई के सिलसिले में थोड़ा नाकाम हो रहे हैं क्योंकि आपके जायचे मर्क्यूरी कमज़ोर है, जिसमें क्या होता है अभी मैं बता रहा था, मर्क्यूरी जब कमज़ोर हो जाता है इंसान के हाफिजे पर असर करता है। इंसान पढ़ाई तो पढ़ता है लेकिन भूल जाता है, कंफ्यूज रहता है, टेंशन ज़्यादा रहता है, घबराहट रहती है, बेचैन हो जाता है, इनसिक्योरिटी रहती है, ये तमाम चीज़ें आपके अंदर हैं। साथ में सैटर्न कमज़ोर, इसमें क्या होता है डिले होना, पढ़ाई में बैकलॉग्स आना, थोड़ा मुश्किलात आना, टेंशन आना। अगर यही रवैया रहा ज़िंदगी आगे भी परेशान रहेगी। इसको ख़त्म करने के लिए, ज़िंदगी में खुशहाल रहने के लिए आपको चाहिए एमराल्ड, पन्ना कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में नीलम ब्लू सफ़ेर कहते हैं 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा। जिसके पहनने से हिम्मत आएगी, सोच बढ़ेगी, कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, सही फैसला ले सकते हैं, याददाश्त अच्छी रहेगी, पढ़ाई में आगे बढ़ेंगे। पढ़ाई में जब आगे बढ़ते हैं अच्छी नौकरी मिलेगी, जब अच्छी नौकरी मिलती है शादी भी अच्छी होगी, जिंदगी में खुशहाल रह सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मेरा नाम है मोहम्मद सलमान। मोहम्मद सलमान। जी हाँ, और मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। जी आपको अपने बारे में बात करना सलमान? जी सर, मुझे अपने बारे में मालूम करना है। तारीख पैदाइश बता दीजिए अपनी। सर तारीख पैदाइश तो पता नहीं है, मेरी वालदा का नाम है खैरुन्निसा। खैरुन्निसा। जी खैरुन्निसा जी। और पैदाइश मेरी दिल्ली में हुई है जी। और वक्त जो है मगरिब के आसपास का है, लेकिन जो है कंफर्म नहीं है वो भी वक्त का। जी कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई परेशानी। डॉक्टर एम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे सवाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद सलमान साहब। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब। बहुत दिन से मैं कोशिश कर रहा था, आज जाके मेरी कॉल लगी है। माशाल्लाह माशाल्लाह से आपका प्रोग्राम मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ, बहुत अच्छा लगता है अल्हम्दुलिल्लाह। और सर आपसे गुजारिश ये है कि मतलब आपका साउथ में तो काफ़ी ऑफिसेज हैं, तो दिल्ली में भी एक ऑफिस खोल दीजिए ताकि दिल्ली से लोग भी आपके इनका फ़ायदा उठा सकें, नॉर्थ के लोग खास तौर से। इंशाल्लाह ज़रूर मोहम्मद सलमान साहब, आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाए इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट मंथ में इंशाल्लाह हम प्लान करेंगे। दिल्ली के लोग बहुत मदू कर रहे हैं, हम उनकी मुतशक्किर हैं। जो हिसाब से रिस्पांस मिल रहा है, जो हिसाब से फ़ोन, क्योंकि आज दिल्ली से कुछ लोग आए थे, वो बता रहे थे डॉक्टर साहब कल सुबह निकले हैं, आप जाकर पहुँचे, बहुत लोग मिलना चाहते हैं आपको, लेकिन आप यहाँ पर एक ऑफिस बनाए इंशाल्लाह ताला, हमारे प्लानिंग में है इंशाल्लाह ताला, बहुत जल्दी करेंगे, हम आएंगे आपसे मुलाकात करेंगे। आप अपने बारे में जानना है? हाँ डॉक्टर साहब, इससे पहले आप मेरे बारे में बताएं, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। बोलिए। हेलो। हाँ फरमाइए। आप अक्सर 2 स्टोन बताते हैं, तो 2 रिंग पहननी है, तो ये भी बता दीजिएगा कि कौन सी रिंग कौन सी फिंगर में पहननी है, राइट हैंड में या लेफ्ट हैंड में? जरूर मेरे भाई। एक्चुअली क्या है, ओके मेरे भाई, आपके नाम से सलमान पुकारते हैं लोग आपको, सलमान और खैरुन्निसा के नाम से अगर देखा जाए, आपके जायचे में मर्क्यूरी सैटर्न कमज़ोर, जिसमें क्या होता है रुकावटें बहुत आती हैं, ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते, काम ज़्यादा होता है, मेहनत ज़्यादा, रिजल्ट कम मिलता है, हर किसी का भला सोचते हैं, किसी का सपोर्ट नहीं मिलता, माइंड कन्फ्यूजन, सही फैसला नहीं ले सकते, हर काम में रुकावटें, तरक्की रुकी हुई, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, रिलेशन में सब परेशान है, किसी का सपोर्ट नहीं है, एजुकेशन में ब्रेकअप आ रहा है, प्लानिंग बहुत करते हैं, फेल्यूर ज़्यादा होते हैं, नागानी परेशानी, रूमर्स बहुत आते हैं, बदनामियां बहुत आते हैं, घर में हालत सही नहीं चल रही, मिजाज भी खराब होता है, बचपन से बहुत स्ट्रगल किया है, अभी भी स्ट्रगल चल रहा है, प्रेशर ज़्यादा है, टेंशन है, फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं है, जीरो की ज़िंदगी, कंक्लूजन लाइफ में जीरो है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपको 2 स्टोन्स पहनना है, 2 जवाहरात पहनना है, आपके लिए एक एमराल्ड पहनना है, साथ में एक नीलम पहनना है। एमराल्ड की मिकदार 3 कैरेट की रहनी है, जिसको छोटी उंगली में पहना, लिटिल फिंगर कहा जाता है, हमने भी एमराल्ड पहना रखा है, साथ में नीलम पहना जिसको मिडिल फिंगर में पहना जाता है, मिनिमम 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा। मिडिल फिंगर में पहनने से क्या होता है, ये दोनों बनाकर अगर आप लॉकेट में पहन लें इंशाल्लाह ताला बहुत बढ़िया रहेगा, चांदी की मिकदार भी कम रहेगी, ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। मतलब
जवाहरात को या तो लॉकेट में बनाकर पहन सकते हैं या तो अंगूठी में पहन सकते हैं। अगर आप अंगूठियां बनाना चाहते हैं तो एमराल्ड को लिटिल फिंगर में पहनना है, नीलम को मिडिल फिंगर में पहनना है। बनवाने के बाद नंबर्स पे कॉल कीजिएगा। पहनने का वक्त भी होता है, अच्छे टाइम पर देखकर पहनना है, जिसमें क्या होता है आपको सुकून मिलता है, रिजल्ट्स मिलता है। जवाहर थोड़ा एनालाइज करना पड़ता है, प्यूरिफाई करना पड़ता है दुआओं के जरिए इंशाल्लाह ताला। तो ये सभी मरला रहेगा, इसको फॉलो कीजिएगा, जिंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं अनीस बेग बोल रहा हूँ अमरावती से। अनीस बेग अमरावती से बात कर रहे हैं? जी जी। अपने बारे में बात करना है? जी हाँ, अपने बारे में बात करना है। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा मुझे जी, इसलिए मैंने फोन लगाया आप जी। आपकी तारीख पैदाइश बता दीजिए अपनी। 23 दिसंबर 1965। 23 दिसंबर 1965 जी। वक्त तो मालूम है आपको? वक्त का ऐसा कंफर्म नहीं है जी। डॉक्टर एम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे सवाल कर सकते हैं अपने बारे में। जी डॉक्टर साहब। सलाम अलैकुम साहब। सलाम अलैकुम। अनीस बेग साहब कैसे हैं आप? हाँ सब अल्लाह का करम है। अल्लाह का करम है, लेकिन जायचा बता रहा है परेशानियां बहुत हैं आपके अंदर। जी अभी 1 साल से बहुत परेशानी में 2014 नवंबर से बहुत परेशान हैं, काम में तरक्की रुकी हुई है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, खर्चे में डूब चुके हैं, डिस्टर्ब हैं, कंफ्यूजन में हैं, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। ये तमाम मुश्किलात आपकी जिंदगी में चल रही हैं, जिसका मेन रीजन है जुपिटर का कमजोर होना, जिसमें क्या होता है तरक्की रुक जाती है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ जाता है, पैसों की मुश्किलात आती हैं। अभी 2.5 साल से खर्जा हो रहा है, कमाई रुकी हुई है, खर्जा मतलब खर्च ज्यादा हो चुका है, कमाई रुक चुकी है, जिसमें क्या होता है परेशानियां बढ़ी जा रही हैं। साथ में हेल्थ का इश्यूज भी दिखा रहा है, स्टोमक डिसऑर्डर है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, अल्सर का प्रॉब्लम भी आने के इम्कान दिखा रहे हैं, हेडेक भी रहता है, बोन की प्रॉब्लम है। ये तमाम मुश्किलात हैं आपके ज़िंदगी में दिखा रही हैं। इससे बाहर निकलने के लिए, अपनी सेहत को अच्छी बनाने के लिए, फाइनेंशियली ग्रोथ के लिए, ज़िंदगी में खुशी के लिए, सुकून पाने के लिए आपको चाहिए येलो सफ़ायर, पुखराज कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में याकूत रूबी कहते हैं 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा, ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और आपने हमारे नाज़रीन की रहनुमाई फरमाई, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जनाब। तो नाज़रीन ये था हमारा प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। मुझे उम्मीद है कि प्रोग्राम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फ़िलहाल ये प्रोग्राम अब यहीं पे ख़त्म होता है। इसी के साथ अपने दोस्त अहमद राहिल पाशा को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए ETV उर्दू।